नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है उसका लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। देखो, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप में लास्ट पार्ट है वह है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले तो इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्या? इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसके बाद दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र की हम विशेषता जान लेते हैं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसका जो क्षेत्रफल है ये कितने परसेंट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये 7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और जनसंख्या यहाँ पर जो कितनी निवास करती है, तो वे करती है 11%। 11% जनसंख्या निवास करती है। अब मिट्टी यहाँ पर कैसी पाई जाती है, तो मिट्टी आप सभी को पता होगा कि काली मिट्टी पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। ज़्यादातर रेगुर मिट्टी के नाम से ही ये नाम पूछा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब फसल कौन सी पाई जाएगी? देखो, ज़्यादातर तो काली जो मिट्टी पाई जाएगी वहीं पर ही कपास की खेती अधिक होगी। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, या हम बोल सकते हैं कपासी या रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है औसत वर्षा। देखो, उस टाइम मैंने आपको बताया था वर्षा का ये कई प्रकार थे। देखो, ये दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र, ये पूर्वी है, ये अरावली है, और ये पश्चिम अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ तक जो वर्षा थी ये तो आपकी थी, यहाँ पे जो वर्षा होगी ये टोटल होगी 80 से 120 सेंटीमीटर, और ये थी 50 से 80, सॉरी पूर्वी मैदान क्षेत्र की थी 50 से 80, और ये थी 25 से 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ की जो औसत वर्षा हम जानेंगे, औसत वर्षा तो वो होगी 80 से 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ की जलवायु कैसी है? देखो, जलवायु लास्ट की जलवायु जो है वह कौन सी है? अति आर्द्र यहाँ की जलवायु है। देखो, एक बात आपको मैं बता दूँ कि काली मिट्टी का ही एक वैज्ञानिक नाम और है, जैसे ही आपको पता होगा कि वह है वर्टिसॉल। क्या है? वर्टिसॉल्स, जो इसकी काली मिट्टी का नाम है। अब कुछ इसकी जो विशेषता है कि यह अपनी अहम भूमिका क्या रखती है इस भूभाग के अंदर। तो सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वह दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, यही वाला भूभाग है। यहाँ हम हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या आएगी? बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। ये बेसाल चट्टान पाई जाती है, या इसे बाह्य चट्टानों के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक जो नदियों का बहाव है, यानी कि जो सर्वाधिक नदियाँ जो बहती हैं वे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ही बहती है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक तो नदियों का बहाना और नदियों का उद्गम स्थल। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये अरावली आएगा, क्योंकि नदियों का सर्वाधिक उद्गम स्थल कौन सा है? अरावली। अगर भाव की बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाला भाग। सर्वाधिक वर्षा वाला भाग जो राजस्थान के अंदर है वो यहाँ पर है झालावाड़। स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही। अब इसी के ही आपको मैं कुछ पाठ बताऊंगा, जैसे कि विंध्य कगार भूमि है। देखो, विंध्य कगार जो भूमि है ये विंध्याचल पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। किधर है? पश्चिम में स्थित है। और एक होता है ढक्कन एवं लावा का पठार, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला के अंतिम भाग है। इसका क्या है? ये अंतिम भाग है, और ये इसके पश्चिम में स्थित है विंध्य कगार भूमि। अब देखो, एक बात और है, आपको जो दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है ये मालवा का पठार, यानी कि एमपी वाला, इसके पश्चिम में स्थित है। इधर को पश्चिम में स्थित है। अब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में जितने भी पठार हैं सबको एक ही ट्रिक से आपको मैं बता दूंगा। आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन आपको जो है प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं पेपरों में, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि प्रमुख पठार, एक आपको ट्रिक लिखनी है। देखो, सबसे पहले ट्रिक लिख लीजिए आप। यहाँ पे एक ट्रिक लिख लो। देखो, उड़ जा आबू भोर में मन को लसाऊं, मन को लसाऊं। तो ये ट्रिक है। अब आपको इसी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। देखो, उड़ से उड़िया का पठार, आबू से आबू का, भोर से भोराट का, मैं से मैसा, मन से मंदेसरा, और को से कोतवाल, ले से लसावड़ी और ऊ से
ऊपर मालवा। तो एक एक के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है उड़िया का पठार। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। देखो उड़िया का पठार जो है ये सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तो ये जो है गुरु शिखर के क्या है? नीचे स्थित है। ये तो हो गया उड़िया का पठार। उसके बाद सेकंड नंबर पर है आबू का पठार। कौन सा है? आबू का पठार। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके सिरोही में स्थित है। अब राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? उड़िया का। तो दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? आबू का। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। 2 हो गए। उसके बाद है बोराट का पठार। देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। और आपको पता होगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं, या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हल करते हैं तो वहाँ भी आप इसको पढ़ने को मिलता होगा। देखो बोराट का जो पठार है ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। अब इसकी विशेषता क्या है? ये जो पठार है इसकी विशेषता इसलिए ये पेपरों में पूछा जाता है क्योंकि एक है गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद, इन दोनों के बीच में क्या है? ये स्थित है। कौन सा? बोराट का पठार। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछा जाएगा कि बोराट का पठार जो है स्थित है, तो कुंभलगढ़ गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में स्थित है, या इन दोनों को अलग करते हैं। बात एक ही है। ये आपका हो गया थर्ड। में से हो जाएगा मेसा का पठार। देखो मेसा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये आपको बस नाम ही याद रखने। मन से हो जाएगा मंदेसरा। देखो मंदेसरा का जो पठार है ये भी चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद है को से हो जाएगा कोतवाल या क्रास्का का पठार। नंबर 6 क्रास्का का पठार। तो क्रास्का का पठार ये कहाँ पर है? अपने सरिस्का अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? सरिस्का अलवर के अंदर है। उसके बाद है लस से हो जाएगा लसावड़ी और ऊ से हो जाएगा ऊपर मालवा। तो लसावड़ी 7 पर हो गया। लसावड़ी हो गया उदयपुर का। और नंबर 8 पर हो जाएगा ऊ से हो जाएगा ऊपर माल का पठार कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये थे राजस्थान के जितने भी पठार। यहीं से क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं। उड़िया का पठार, आबू का पठार, इस तरीके से ये कहाँ पर है और किन किन को ये स्थानों को अलग करते हैं। तो ये थे आपके राजस्थान के एकदम कंप्लीट पठार। बिल्कुल ही आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली ये पठार है। और आज का जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है एकदम कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।